मार्च करंट अफेयर 2025। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स का 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड में 23वें संस्करण का सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया समीर कनोडिया। सीईओ ऑफ द ईयर। हाल ही में अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और किस देश में स्तन कैंसर के दर में 20 में सबसे अधिक है तो न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर सबसे अधिक न्यूजीलैंड। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर, इनका नाम क्या है तो उर्सुला वॉन डेर लियोन। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष का 2 दिवसीय भारत दौरे पर, उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियोन। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन। चंद्रमा पर पता लगाने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह किसने लॉन्च किया? नासा ने। लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह कौन लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया नासा। हाल ही में दुनिया के सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको का। दुनिया का महंगा पासपोर्ट मैक्सिको। भारत के पहले बायो बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। भारत के पहले बायो बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण किया दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण किया दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी। माउंट डुकोनो। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? आयुष मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया किसे? आयुष मंत्रालय को दिया गया। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया है आयुष मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन था नई दिल्ली में। किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम घोषणा किया? तो धनी अप्रवासियों के लिए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम लॉन्च किया अमेरिका। गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम लॉन्च किया अमेरिका। हाल ही में चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? चीन ने। चाइना सेट 10R का उपग्रह कौन प्रक्षेपण किया? चाइना। भारत और किस देश के सीमा बलों के बीच एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने की सहमति दी है? तो भारत और किस देश के सीमा के बीच लगे एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू किया? तो बांग्लादेश। एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू किया बांग्लादेश। जो भारत और बांग्लादेश के सीमा बलों के बीच में हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू किया भारत और बांग्लादेश। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यह शुरू किया गया डेनमार्क के द्वारा। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस डेनमार्क। लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर बना है। मायाधर राउत को किस शास्त्रीय नृत्य का महान आचार्य थे? मायाधर राउत थे जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मायाधर राउत हैं जो ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। किस राज्य ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में लॉन्च किया। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया राजस्थान। उपराष्ट्रपति धनखड़ किस राज्य में न्योकुम योलो उत्सव में शामिल हुआ? न्योकुम ओलो उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। न्योकुम ओलो।
वैश्विक 2025 में वैश्विक अनुवाद रेटिंग के लिए कौन सा शीर्ष है? तो नरेंद्र मोदी। वैश्विक रेटिंग के साथ टॉप पर है नरेंद्र मोदी। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड ने बनाया? तो तमाल बनाया रसिया। युद्धपोत तमाल कौन बनाया? तो रसिया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। सड़सठवीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है दिल्ली में किया गया। 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जो जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा ओडिशा में के पुरी में 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। यह हुआ है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ओडिशा में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम आग निर्माण निगम? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारत कृत्रिम आग निर्माण निगम का पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया? तो पूर्वोत्तर भारत के भारतीय कृत्रिम आग निर्माण निगम का अंग निर्माण का निगम का पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया त्रिपुरा में। अंग निर्माण निगम के पहला सहायक उत्पादन कहाँ किया है? त्रिपुरा में, उत्तर भारत का। हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिनेता के क्षेत्र से संबंधित है उत्तम मोहंती। किस राज्य ने तेलुगु भाषा में अपने सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया? तो तेलंगाना। किस राज्य ने तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना। हार्ट लैम्प नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया था। पहली कन्नड़ किताब बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। हार्ट लैम्प को यह कन्नड़ बुक है जिनका लेखक कौन है? बानू मुश्ताक। किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया? तो बागवानी मेला बेंगलुरु में किया गया। बागवानी मेला बेंगलुरु। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? नमिता गोखले के द्वारा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज लिखा गया नमिता गोखले। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया? तो सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया? तो भारत को दिया गया। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया। प्रिंस माइकल सेफ्टी रोड अवार्ड दिया गया भारत को। जहान-ए-खुसरो 2025 का महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा जहान-ए-खुसरो 2025 का महोत्सव का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता? तो भारत जीता। तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप जीता भारत। बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 किसने जीता? राज कमल झा के द्वारा बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है राज कमल झा। बनारस लिट फेस्ट अवार्ड राज कमल झा लिट फेस्ट अवार्ड। किस देश में जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तट का साक्ष्य मिला? तो जुरोंग रोवर एक मंगल ग्रह का एक प्रक्षेपण यान था जो प्राचीन महासागर के समुद्र तटों की खोजा। यह चाइना ने खोजा। कौन? प्राचीन महासागर के समुद्र तटों को साक्ष्य मिला। यह चाइना के द्वारा ये खोजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में धौलावीरा का दौरा किया? तो गुजरात में धौलावीरा।
सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? राजादित्य चोलन के नाम पर रखा गया। सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर राजादित्य चोलन कर दिया गया। अंगदान करने वाले राज्य सम्मान देने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुडुचेरी। जो अंगदान करने वाले राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया पुडुचेरी। जो अंगदान करेगा उसको राज्य सम्मान करेगा। यह किस केंद्र शासित में शुरू किया गया? पुडुचेरी में। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर किया? तो सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर किया आदित्य L1। मेमोरी लीग चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो बिस्वा राजकुमार। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? बिस्वा राजकुमार। लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो लैसेंट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट है? 30%। लैसेंट रिपोर्ट के अनुसार 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में गिरावट 30%। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुष्प महोत्सव प्लास का दूसरा चरण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो दिल्ली में किया गया। पुष्प महोत्सव प्लास का दूसरा चरण किया गया दिल्ली में। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को किस देश के पूर्वी केप में देखा गया? तो साउथ अफ्रीका। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को किस देश के पूर्वी केप में देखा गया? तो साउथ अफ्रीका में। केप गिद्धों को देखा गया कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ बनाया गया? तो गुरुग्राम के हरियाणा में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गुरुग्राम के हरियाणा। हाल ही में जारी देश में पहले नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कितने डॉल्फिन हैं? तो पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने डॉल्फिन हैं? तो 6327 यानी 63-27 टोटल डॉल्फिन है भारत में। 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो एड्रियन ब्रॉडी को 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अवार्ड मिला। एड्रियन ब्रॉडी को मिला 2025 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? एड्रियन ब्रॉडी। यामांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिका देश के राष्ट्रपति बने? तो उरुग्वे के यामांडू ओरसी किस दक्षिणी अमेरिकी देश के राष्ट्रपति बने? तो उरुग्वे के बने हैं यामांडू ओरसी। या दक्षिणी अमेरिकी देश के राष्ट्रपति बने कौन? उरुग्वे। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता है? विदर्भ। हाल ही में IRFC के साथ किस कंपनी का नवरत्न का दर्जा मिला? तो IRCTC और IRFC को दोनों को क्या नवरत्न का दर्जा मिला? IRFC और IRCTC दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। IRFC और IRCTC। PM मोदी ने बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला गया कहाँ? गुजरात में। बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया है किसे? तो मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल शुरुआत किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल शुरू किया सर्बानंद सोनोवाल ने। महिला इंडोर शॉटपुट किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो कृष्णा जयशंकर। महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? कृष्णा जयशंकर ने महिला इंडोर शॉटपुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया कृष्णा जयशंकर। महिला इंडोर शॉटपुट में नेशनल रिकॉर्ड बनाए कृष्णा जयशंकर। कौन सा देश है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो जैव ईंधन में उत्पादक देश बना है भारत।
डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राज्य का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी घोषित किया गया, अंग्रेजी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ? गुलमर्ग में। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने विराट कोहली। 300 वनडे खेले हैं 7वें क्रिकेटर जो इंडियन के बने 7वें नंबर के विराट कोहली। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 को किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक भारत ने 2025 तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम के चिरांग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड्स यानी फीला 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसने जीता है? तो जय शाह ने जीता है, जो फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए जय शाह को। हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शुभम गिल। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा फीडे शतरंज विश्व कप का। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहला स्थान पर है? तो बुर्किना फासो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2025 में कौन सा देश पहला स्थान पर है? आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद पर टॉप पर कौन है? बुर्किना फासो टॉप पर है आतंकवाद में। किस देश ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? भारत जीता। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कौन जीता? तो भारत। किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोसा लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोसा कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोसा लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी? तो अंजू राठी राणा है जो पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बने, अंजू राठी राणा। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बने? अंजू राठी राणा। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विद्या बालन ने जो फेडरल बैंक के पहली ब्रांड एम्बेसडर बने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है। तो 9 महीने लंबे इंतजार के बाद 9 मार्च 2025 पर धरती पर लौटेंगे नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों के 19 मार्च 2025 पर पृथ्वी पर आएगी। 19 मार्च 2025 को कौन कौन? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। नारी शक्ति से विकसित भारत राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? तो नारी शक्ति से विकसित भारत राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के हिंसा के बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया? तो पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया, पंजाब ने। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम बदलकर मनमोहन सिंह कर दिया गया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो भारत है जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारत बने। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर? तो बुर्किना फासो। भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन किया है? तो खंजर एक्सरसाइज होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। असम सरकार ने
जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया? रतन टाटा। जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी है जो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में बैटलन बाइज यूजी श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है। जयश्री वेंकटेशन बैटलन बाइज यूज में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है जो बैटलन बाइज यूजी श्रेणी में रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। रामसर पुरस्कार कौन जीता है? तो जयश्री वेंकटेशन। हाल ही में माघव राष्ट्रीय उद्यान जो 58वां गेट माघव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना यह किस देश में? तो मध्य प्रदेश में। आईफा अवार्ड 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बने? नितांशी गोयल। और आर्यन कार्तिकेयन है आईफा अवार्ड में। एक्टर के क्षेत्र में आर्यन कार्तिकेयन और नितांशी गोयल। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया और वेब्स कार्यक्रम भी मुंबई में हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया रचिन रविंद्रा को। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया रचिन रविंद्रन को। मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास कहाँ रखा गया? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास रखा गया नोएडा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास रखा गया नोएडा में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विकास कौशल को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नियुक्ति के विकास कौशल। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया? दिल्ली ने। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है दिल्ली। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर में शामिल हुआ? तो राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए या 12 मार्च में मॉरिशस में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड भारी तबाही कहाँ हुआ? अल्फ्रेड से ऑस्ट्रेलिया में। 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया गया कहाँ? दिल्ली में। ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। LIC के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की सूची में कौन सा स्थान है? तो LIC है जो फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है, तीसरा नंबर का LIC। भारत की पहली रोड ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वोल्वो के द्वारा रोड ट्रेन लॉन्च किया कौन? तो रोड ट्रेन लॉन्च किया कौन? वोल्वो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। फ्रीडम शील्ड का सैन्य अभ्यास को दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो फ्रीडम शील्ड जो भारत और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में होता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में फ्रीडम शील्ड अभ्यास होता है। 2020 से 24 के अवधि में कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 में सबसे बड़ा हथियार आयातक बना में शामिल नहीं है? तो ग्लोबल लेवल पर सबसे टॉप 10 हथियार आयातकों में शामिल नहीं है चीन। भारत ने T-72 युद्ध टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रशिया के साथ किया है। T-72 युद्ध टैंकों का इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया? रशिया के साथ। कौन सा राज्य जो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च किया? तो असम है जो अपना स्वयं। कौन सा राज्य जो स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च किया? अपना स्वयं सैटेलाइट लॉन्च किया असम।
मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नरेंद्र मोदी जो मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। किस राज्य में चापाचार कुट नामक महोत्सव मनाया गया? मिजोरम में। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो स्कॉट ने लॉन्च किया। किसने? दिगंत तारा ने। अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट निम्न में से किसने लॉन्च किया? दिगंत तारा के द्वारा लॉन्च किया गया स्कॉट उपग्रह को। यह अंतरिक्ष को निगरानी करेगा स्कॉट। भारतीय वायुसेना एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के दौरा करने वाला राजनाथ सिंह भारत कौन सा रक्षा मंत्री हैं? तो एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले राजनाथ सिंह है जो पहले नंबर के रक्षा मंत्रालय बने हैं, जो एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किए थे। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान दिया गया? तो 5वां नंबर के दिया गया है। वायु प्रदूषण रैंकिंग संस्थान में 2024 में भारत की रैंक कितना है? 5वां। PLI प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया EV निर्माता कंपनी कौन बन गई? ओला। PLI प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया EV इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल का निर्माता कंपनी बनी है ओला। PLI प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया EV निर्माता बना है ओला। पहली 2 पहिया EV निर्माता ओला। हाल ही में महिलाओं की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें संस्करण का आयोजन न्यूयॉर्क के अमेरिका में किया गया, जो महिलाओं की स्थिति पर किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आयोग का 69वें संस्करण किया जाएगा न्यूयॉर्क में। नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नागरिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया साइना नेहवाल का। नागरिका का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? साइना नेहवाल। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री, जिन्होंने वापसी करने की घोषणा की फुटबॉल से। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ खोला गया? तो नवादा बिहार में खोला गया। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट खोला गया नवादा बिहार। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ खोला गया? नवादा के बिहार में। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2025 कौन जीता? प्रणब वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। प्रणब वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता? प्रणब वेंकटेश। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास? बोंगो सागर। तो बोंगो सागर अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। किसने हाल ही में मूवम्बर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 जीता? तो मूवम्बर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 जीता कौन? गुरमीत संधू। कौन जीता है? गुरमीत संधू। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक दवा निर्यात में भारत की रैंक कितना? तो 11वां नंबर पर है। जो वैश्विक दवा निर्यात में भारत की रैंक है 11 नंबर पर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित किया? तो 12 जुलाई को मनाया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया आशा दिवस। यह 12 जुलाई को मनाया जाएगा आशा दिवस। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन बना? तो यूक्रेन है। जो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बने यूक्रेन। किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना यह त्रिपुरा में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। किस राज्य में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? शुभम गिल को दिया गया फरवरी के लिए। और वुमेन्स में किसे दिया गया? ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अलाना किंग और शुभम गिल को फरवरी के लिए दिया गया था।
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली। 15वीं नंबर के हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण के टॉप पर कौन है? सेना है। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण में टॉप पर है सेना। स्पेस टेलीस्कोप स्फेयर एक्स किसने लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा स्पेस टेलीस्कोप स्फेयर एक्स लॉन्च किया नासा। स्पेस टेलीस्कोप स्फेयर एक्स नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। एशिया के सबसे अमीर बिजनेस वुमेन कौन बने? रोशनी नादर, जो एशिया के सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बने रोशनी नादर। अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन? तो पंजाब है। जो अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया पंजाब। इम्पोर्टेंट है अपना सर्चेबल। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित किया गया लखनऊ में। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप लखनऊ। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किया? पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता किया भारत ने। विश्व किडनी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस 13 मार्च। सैयद आबिद अली कौन थे जिन्हें हाल ही में निधन हो गया? तो सैयद आबिद अली एक क्रिकेटर प्लेयर थे, सैयद आबिद अली, जिनका निधन हो गया। संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया। संयुक्त नदी आयोग का 86वीं वार्षिक बैठक किया गया। यह बांग्लादेश में और भारत के बीच में हुआ। मोहम्मदुल्लाह किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिए? बांग्लादेश के मोहम्मदुल्लाह। अटुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अटुकल पोंगल हुआ केरला में। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? तो जिंद सोनीपत में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू किया जाएगा? तो जिंद सोनीपत रेलवे मार्ग में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे मार्ग को शुरू किया जाएगा। हाल ही में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 में ट्वैस टी वाज पुरस्कार कौन सम्मानित किया गया? तो सुमन चावला, सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 टी वाज इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 टी वाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमन चक्रवर्ती को। टी वाज पुरस्कार मिला सुमन चक्रवर्ती। एम्स ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पायोधी की शुरुआत किया है। एम्स के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पायोधी की शुरुआत किया कौन? तो पायोधी की शुरुआत दिल्ली एम्स के द्वारा शुरू किया गया। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर ने हाल ही में किसने अपना कप्तान नियुक्त किया? तो आईपीएल कोलकाता के कैप्टन बने अजिंक्य रहाणे। और दिल्ली कैपिटल के किस ऑलराउंडर कप्तान बने? तो अक्षर पटेल हैं दिल्ली का अक्षर पटेल। दिल्ली के अक्षर पटेल। कोलकाता के अजिंक्य रहाणे बने हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे। हाल ही में जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल के द्वारा जेम्मा 3 AI मॉडल विकसित किया गूगल। देश के पहला G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह में बैठक की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। देश में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह में बैठक की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्ति जोड़ी गई? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितने संपत्ति? 6 संपत्ति जोड़ी गई। 6 संपत्ति। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 चुना गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो लापता लेडीज को। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज।
किसे भारतीय बैंक संघ के मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए? अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया अतुल कुमार गोयल। स्पेसएक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लेने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स और नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस के लिए कौन सा मिशन? तो क्रू 10 ने जो मिशन लॉन्च किया है ना। स्पेसएक्स और नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापस लाने के लिए कौन सा मिशन क्रू 10 लॉन्च किया? दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता महिला प्रीमियर लीग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो इयाल जमीर को इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। इयाल जमीर। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख कौन है? इयाल जमीर। नासा ने इनमें से किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा पंच नामक मिशन या सूर्य के अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया पंच मिशन नासा के द्वारा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया रोड्रिगो डुटर्टे, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहाँ के? रोड्रिगो डुटर्टे थे जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य कौन सा देश शामिल है? ईरान, चीन और रसिया। जो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का सैन्य अभ्यास किया गया ईरान, चीन और रसिया के बीच में किया है। ईरान, चीन और रसिया के बीच में। खान मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू किया? तो भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू किया? गोवा ने। पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी को शुरू किया गोवा ने, जो खनन को बढ़ावा देने के लिए है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च। इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर के द्वारा इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स। इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब किसने जीता है? इंडिया मास्टर। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द महिला अवार्ड दिया गया सबिता पुनिया को। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है सबिता पुनिया महिला में, और पुरुष में हरमनप्रीत और महिला में सबिता पुनिया को हॉकी ऑफ द प्लेयर में। हाल ही में पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया, जो कौन से संबंधित थे? तो उड़िया के कवि थे पद्म भूषण रमाकांत रथ। उड़िया कवि थे रमाकांत रथ। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च करेगा भारत। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान की सहायता से। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बार्सिलोना के स्पेन में किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, बार्सिलोना के स्पेन में। रूसी कोंडा तट, जो हाल ही में अस्थायी रूप से ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया, यह कहाँ स्थित है? रूसी कोंडा। तो ये विशाखापत्तनम में रूसी कोंडा तट, विशाखापत्तनम। फीफा ने रूस और कांगो के साथ एक अन्य किस देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर किया? तो पाकिस्तान को। केन्या और पाकिस्तान में बाहर हुआ था। केन्या नहीं था, कुछ और था, कांगो। विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इटली में किया गया। विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में किया गया। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस का मुख्य अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है? तो ई मार्केट प्लस का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है किसे? अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लस का
अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लस का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। अजय भादु को। शरद कमल ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। वह किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी? तो शरद कमल है जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। लगा देना गेट। पदवाकर शिवालकर का हाल ही में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? तो पदाकर शिवालकर का हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेट खिलाड़ी थे पदाकर शिवालकर। किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया गया उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की मंजूरी दिया उत्तराखंड। अरबपति के जेफ बेजोस के अंतरिक्ष अपनी ब्लू ऑरिजिन में उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? तुषार मेहता। जो अरबपति जेफ बेजोस के अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन के उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बने तुषार मेहता। ब्लू घोष जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा निजी अंतरिक्ष यान बना? तो ब्लू घोष से जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा यह दूसरे नंबर के निजी अंतरिक्ष यान बना। किस देश के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। क्रिस्टियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर बने? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने क्रिस्टियन स्टोकर है जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने नए चांसलर। किस कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले भारी भरकम ट्रकों को पहला ट्रायल किया? तो टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन से चलने वाली भारी भरकम ट्रकों को ट्रायल किया टाटा मोटर्स। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन वह कितने नंबर पर? 33 नंबर पर। इटली में जो हुआ है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में भारत ने टोटल 33 पदक जीते हैं। टोटल 33। गणगौर उत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों के होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IITI मद्रास ने हाइपरलेस ट्यूब को दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया? IIT मद्रास के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया इसरो ने? जो हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया इसरो के द्वारा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी के महाराष्ट्र में किया गया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया भिवंडी महाराष्ट्र में। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2025 को किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह को 128वें नए चंद्रमा को मान्यता प्रदान किया? तो शनि ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता दिया? तो शनि ने। 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान किया शनि। तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 42%। तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन दिल्ली में। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? त्रिनाद और टोबैगो। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो त्रिनाद और टोबैगो। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजीव युवा जो स्वराज्य रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में शुरू किया गया। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फिलीपींस में किया गया। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस।
हाल ही में लॉन्च किया गया मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक बुक लिखा गया बी श्रीराम के द्वारा। मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक पुस्तक लिखा गया बी श्रीराम के द्वारा। मेमोरीज एंड माइलस्टोन, बी श्रीराम। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2025 निम्न में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस में किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को 84 वर्ष में निधन हो गया। यह वे कौन थे? तो एक राजनेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, ये राजनेता। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण देश में भारत की कितने डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया? 63-27। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश में हुआ? तो 23वां संस्करण हुआ है वरुण 2025, यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। भारत के पीपीपी ग्रेन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में खोला जाएगा? तो भारत का पहला पीपीपी ग्रेन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में खोला जाएगा। पहला पीपीपी ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर के मध्य प्रदेश में। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च किया है तेलंगाना ने। राजीव युवा विकासम योजना को बढ़ावा दिया है तेलंगाना, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। राजीव गांधी विकासम योजना जो तेलंगाना में शुरू किया गया। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित किया है? तो फिलीपींस में एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया फिलीपींस में। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब कौन जीता है? तो लैंडो नॉरिस। किस खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन नामित घोषित किया? तो फिट इंडिया आइकन घोषित किया है आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन नामित घोषित किया आयुष्मान खुराना। नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने के अंतरिक्ष यात्री में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे, इसका नाम क्या? सुनीता विलियम और बुच विल्मोर। किस देश की राजधानी लीमा को आपातकाल घोषित किया है? तो आपातकाल घोषित किया पेरू में। लीमा में आपातकाल घोषित किया पेरू। भारत की लंबी दूरी धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रेटिव यूनिटी द्वारा 4 साल पर प्रतिबंध लगाया गया। वह कौन है? अर्चना जादव, जो विश्व एथलेटिक इंटीग्रेटिव यूनिटी द्वारा 4 साल बैन किया गया अर्चना जादव को, जो लंबी दूरी धावक थे अर्चना जादव। कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस देश? इंग्लैंड से। भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कौन स्थान पर है? तो 24वां नंबर के रैंक पर है। मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में टॉप पर है 24वां नंबर। मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में टॉप पर है 24वां नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो मैथ्यू ब्राउनली है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? मैथ्यू ब्राउनली। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार दिया गया गायत्री चक्रवर्ती को। ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो बॉक्सिंग को भी शामिल करने की घोषणा किया। ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। जो बॉक्सिंग खेल को भी शामिल किया जाएगा 2028 में। किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया? तो दलाई लामा को दिया गया गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया। विश्व गौरैया दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पत्रकारिता में रामानाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुला झा ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जीता है। मृदुला झा। दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया फ्रांस में खोजा गया। दुनिया के सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया फ्रांस में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई टीम ने इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया है?
तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कितनी राशि दिया? 58 करोड़ दिया गया। जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई को 58 करोड़ राशि दी गई। आरबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंद्रनील भट्टाचार्य को। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए इंद्रनील भट्टाचार्य को। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को। कौन सा देश है जो लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में टॉप पर है? तो फिनलैंड। और भारत 118 नंबर पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को। हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितने राशि आवंटन की गई है? तो गोकुल मिशन जो पशुधन को विकास को बढ़ावा देगी, गोकुल मिशन, इसमें कुल राशि आवंटन किए गए 1000 करोड़ आवंटन किए गए। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स का शुरू किया? भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स शुरू किया कर्नाटक। डिजिटल डिटॉक्स पहल कौन शुरू किया? कर्नाटक। पारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को भी खुशहाली दिवस और पारसी नवरोज फेस्टिवल भी मनाया जाता है 20 मार्च को। स्केचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? जसप्रीत बुमराह को स्केचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना था? 2023-24 में धन प्रेषण हुआ था अमेरिका से सबसे अधिक मात्रा में। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया किसे? तो राम सुतार को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया राम सुतार को। किस राज्य में 57वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 57वां क्रम का जो उड़ीसा में किया गया। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले गैर मेजबान देश कौन बने? तो जापान है जो फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने वाले पहले गैर मेजबान देश बने, तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने, क्रिस्टी कोवेंट्री। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना। हाल ही में किसने 59.34 मीटर चक्का फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया? तो उज्ज्वला चौधरी है जो 59.34 मीटर चक्का फेंककर रिकॉर्ड बनाया, उज्ज्वला चौधरी। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने कहाँ पर एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया? तो आईआईटी मद्रास ने एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया, आईआईटी मद्रास। एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया, आईआईटी मद्रास। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए इंग्लैंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया किसे? तो चिरंजीवी को दिया गया। इंग्लैंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया चिरंजीवी को, जो भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया इंग्लैंड द्वारा चिरंजीवी को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब है जो विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाले राज्य बने पंजाब। एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। दिव्यांग लोगों के लिए उपलब्धि और प्रतिभा को सम्मान करने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? जो दिव्यांग लोगों को उपलब्धियों को प्रतिभा सम्मान करने के लिए पर्पल फेस्ट किया गया था नई दिल्ली में। किस दिन में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस 22 मार्च को। भारत और किस देश के बीच खंजर हुआ? तो किर्गिस्तान के बीच हुआ। अभ्यास से सी ड्रैगन आयोजित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को।
किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप। किस राज्य ने उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है? तो गोरखपुर, हरियाणा ने उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है गोरखपुर में। उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है गोरखपुर। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में हुआ है। भारत को डेनमार्क नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। भारत को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। किसे? तो विजय शंकर को भारत को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया विजय शंकर। किस देश ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक हथियारों में और सेंसरों को लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी चीन। भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो अमेरिका में किया गया भारतीय फिल्म महोत्सव। हाल ही में 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो गुंटर ब्लोसचल को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटर ब्लोसचल को दिया गया स्टॉकहोम जल पुरस्कार। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता सेनानी के बहादुरी पर और समर्पण को श्रद्धांजलि दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। किस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किया जाएगा? तो पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण किया गया लखनऊ में। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया विक्की कौशल को नियुक्त किया। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल बने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य में नियुक्त किए गए संजय सिंह को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य में नियुक्त किए गए संजय सिंह को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो R.K. राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 दिया गया R. राम कुमार को। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता भविष्य विषय पर पहल सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में। जो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य के लिए सागर माता संवाद किया गया नेपाल में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जिसमें सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो ये जॉर्डन में हुआ था जिसमें सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियन कहाँ? जॉर्डन। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के निजी क्षेत्र सहयोग मंच में 2025 मेजबानी किस स्थान पर किया गया? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के निजी क्षेत्र सहयोग मंच का मेजबानी किया गया मुंबई के महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के निजी क्षेत्र सहयोग मंच में कहाँ किया गया? मुंबई में। इटली के लग्जरी सुपर कार निर्माता फेरारी ने भारत के किस स्थान पर पहला सर्विस सेंटर स्थापना किया है? तो फेरारी ने पहला सेंटर स्थापित किया बेंगलोर के कर्नाटक में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। नरेंद्र मोदी ने नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो तमिलनाडु में किया है पंबन रेल ब्रिज। किस शहर में पहली स्वदेशी MRI मशीन को स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में पहली स्वदेशी MRI मशीन को स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। जारी आंकड़े के अनुसार भारत में वैश्विक चाय उद्योग में 2024 दुनिया के सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। दूसरा भारत वैश्विक चाय उद्योग में दुनिया के सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। दूसरा किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया? प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में नागरिकों सेवाओं के लिए सारथी नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो हरियाणा ने सारथी नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया हरियाणा। टीबी परीक्षण की उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से दिया गया? तेलंगाना को दिया गया। टीबी परीक्षण के लिए उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य को कौन सी समुद्र तट को द्वारा ब्लू फ्लैग का टैग प्राप्त है? तो रूसी-कोंडा बीच को आंध्र प्रदेश राज्य के कौन से समुद्र द्वारा ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ? रूसी-कोंडा बीच को। बालपन की कविता नामक पहल शुरुआत किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत किया शिक्षा मंत्रालय ने। दुनिया के शीर्ष टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में
पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो रोशनी नादर है। टॉप 10 महिला सूची में शामिल है रोशनी नादर। किस भारतीय राज्य में एंथोरियम फूल पहली बार सिंगापुर में निर्यात किया गया? तो मिजोरम में किया गया एंथोरियम फूल जो पहली बार सिंगापुर में निर्यात किया गया। लॉन्च की गई पुस्तक लियो द अनटोल्ड द स्टोरी के लेखक कौन है? तो लियो द अनटोल्ड द स्टोरी के लेखक PS रमन है। लियो द अनटोल्ड द स्टोरी। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? संघमित्रा ताई गायकवाड़। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में तालिका पर कौन टॉप पर है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर कौन है? हरियाणा। हाल ही में किस कैरिबियाई देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बारबाडोस ने दिया था। कैरिबियाई देश है बारबाडोस। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश में जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत और नेपाल के बीच में जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ भारत ने समझौता किया था। किस संस्था ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत में वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक एक रिपोर्ट बनाया? तो उधारकर्ताओं से बिल्डर तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका में शीर्षक पर टॉप पर नीति आयोग। किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा किया? नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा किया नीति आयोग ने। कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है पाइनियन है जो कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है पाइनियन। RBI ने अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी। जो RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा? तो कौन सा देश दुनिया के चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा? भारत। किस देश ने अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ODI क्रिकेट से संन्यास लिया? तो विकेट कीपर बल्लेबाज है मुशफिकुर रहीम जो ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। ये बांग्लादेश के। प्रीतजर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो लिया जियाकुन है जो प्रीतजर पुरस्कार 2025 जीता लिया जियाकुन। नेटिम्बो नंदितवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो नामीबिया के हैं नेटिम्बो नंदितवा। कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? केरल बना है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला पहला राज्य बनेगा केरल। राज मनोहर लोहिया कौन थे जिन्हें 23 मार्च 2015 में 115वीं जयंती मनाया गया था? तो स्वतंत्रता सेनानी थे राम मनोहर लोहिया। कैच द रेन 2025 नामक जल शक्ति अभियान शुरू किया गया हरियाणा को। कैच द रेन अभियान 2025 नामक जल शक्ति अभियान शुरू किया हरियाणा को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन में पहला हिमनद दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला हिमनद दिवस मनाया गया 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो IMF है जो द्वारा जो जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2027 तक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? जसप्रीत कौर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जसप्रीत कौर। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे बनाया गया? तो अजय सेठ को वित्त सचिव बनाया गया। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हरीश टंडन है जो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हरीश टंडन। उड़ीसा हाईकोर्ट के हरीश टंडन। भारत का पहला रेलवे जोन कौन बन गया जिसने 250 मिलियन टन माल ढुलाई की है? 250 मिलियन टन माल ढुलाई किया ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भारत का पहला रेलवे जोन बना जो 250 मिलियन टन माल ढुलाई किया ईस्ट कोस्ट रेलवे। भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच पहला भारतीय अफ्रीकी नौसेना अभ्यास एकेमी? तो एकेमी अभ्यास हुआ है जो भारत और तंजानिया के बीच होती है। यह अफ्रीकी देश है एकेमी जो भारत और एकेमी अभ्यास है सैन्य अभ्यास उसका नाम है।
जो भारत और तंजानिया के बीच हुआ है। नेटिम्बो नेंदितवा कहाँ की है? तो नेटिम्बो नेंदितवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो नामीबिया की है नेटिम्बो नेंदितवा। कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करेगा केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग। राम मनोहर लोहिया 23 मार्च को निधन हो गया था। इसरो द्वारा किस वर्ष मानव युक्त चंद्र मिशन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया? तो मानव युक्त चंद्र मिशन शुरू करेगा 2040 में। मानव युक्त गो आईबी ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत को गो आईबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ऋषभ पंत को। उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? गुजरात बनेगा। जो उत्तराखंड के बाद समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा गुजरात। सूरज जाफरानी जेजरी किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो सूर्रा जाफरानी जेजरी किस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनेंगे सूर्रा जाफरानी जेजरी, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा और शारदा नदी में के गलियारों की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है उत्तराखंड ने। गंगा और शारदा नदी की गलियारों की घोषणा उत्तराखंड। 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? तो 55वां स्थापना दिवस मनाया, जो 26 मार्च 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया बांग्लादेश। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया? राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। राजीव गाबा को पूर्णकालिक नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? तो राजीव गाबा। कौन सा राज्य बिली जीन किंग कप ओशनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान किया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। जिली जीन कप एशिया ओशनिया ग्रुप फर्स्ट का टूर्नामेंट का मेजबान करेगा पुणे। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना? तो भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना, भारत। कौन सा देश है जो ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा इंडोनेशिया। ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा इंडोनेशिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो 2025 तक अंतरिक्ष 35 तक क्या करेगा? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। 2040 तक क्या करेगा? तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा चंद्रमा पर। अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 लैंडिंग में पृथ्वी पर लौटने में आवश्यक प्रमुख निभाएगा। एशिया प्रोवर 3 मिशन 4 दिसंबर को 4 बजे के 6 मिनट में PSLV C59 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। NBS-02 जो GSLV कौन सा 100वां मिशन था। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। इसरो के पहला एनालॉग मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा में 100वां मिशन लॉन्च किया गया था। आगामी मिशन चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा 2027 में, मालवा मुक्त करेगा 2030 तक, अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 में, और 2040 में क्या करेगा? तो चंद्रमा पर भारतीय यात्रियों को ले जाएगा भारत 2040 में। 2027 में चंद्रयान 4 मालवा मुक्त अंतरिक्ष यान 2030 और 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 2040 में मानव युक्त चंद्रमा पर यात्री भेजेगा। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? विद्या बालन। स्केचर के जसप्रीत एमआर के शुभम गिल। फिक्की के कौन? आयुष्मान खुराना। खो खो महासंघ के खो खो विश्व के बॉलीवुड सुपर टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के सह ब्रांड एम्बेसडर बने। खो खो महासंघ के टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिंह बने प्ले स्पोर्टर्स के ब्रांड। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह बने प्ले स्पोर्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर। भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। और शाहरुख खान मुथूट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। पहला किया था उत्तराखंड, UCC बिल लागू किया था। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के यूनेस्को विश्व धरोहर का दौरा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। गुजरात के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र की मंजूरी दिया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कौन टॉप पर है? तो सूरत है स्वच्छ सर्वेक्षण में, 10 लाख से अधिक में सूरत। बारदा वन्यजीव अभयारण्य जो एशियाई गिरोह के लिए दूसरा सबसे बड़ा आवास बना है। बारदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। हस्तशिल्प घरचोला जीआई टैग मिला है गुजरात का। रिलायंस इंडस्ट्री जो जामनगर के दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी गुजरात में। गुनेरी गांव को इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल में पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया। जी सफल कार्यक्रम भी गुजरात में लॉन्च किया। बनतारा फेस्टिवल भी कहाँ है? गुजरात में। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनीशिया, इसका आधिकारिक भाषा अरबी है और इसका राष्ट्रपति कैस सईद अमूद है। ट्यूनीशिया दिनार। कैस सईद ट्यूनीशिया की कहाँ है? प्रधान राष्ट्रपति। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति ना कि प्राइम मिनिस्टर। यूके के राष्ट्रपति कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक्सिप, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के सोरिंग टोबगे, पाकिस्तान के सवर, रूस के मिसाइल मिशुस्टिन, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एम्बलिज और इटली के जॉर्जिया में, इजराइल के बेंजामिन सिगोरो, जापान के यूरो सिगोरो, नेपाल के केपी, फ्रांस के फ्रैंकिस बायरो, श्रीलंका के हरनी अमर सूर्या, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, थाईलैंड के पेंटाओ गार्ना शिवना बात्रा, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, चाड के अलमाए हलीना, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्ट डी वेबर, कनाडा के मार्क कार्नी, त्रिनाद स्टुअर्ट यंग, कनाडा के मार्क कार्नी और त्रिनाद को स्टुअर्ट यंग। जिम कार्बेट, नंदे राजा, फूलोघाट, गंगोत्री, मन्ना नीति, लिपुलेख, उत्तराखंड 27 जनवरी को नागरिक संहिता लागू किया। भारत की पहली योग नीति कौन अनावरण किया? उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री पुष्करदान जौल जीवी मेला उत्तराखंड में। 38वीं राष्ट्रीय मेला उत्तराखंड में। महिला एकल स्वराज योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज रोजगार योजना कौन लॉन्च किया है? उत्तराखंड। ऑपरेशन बेबी बकेट भी। और उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू किया उत्तराखंड। राइट विलेज का उद्घाटन देहरादून के लगभग 24 किलोमीटर दूर में स्थापना किया राइट विलेज। 108 एम्बुलेंस के सेवा की तर्ज में ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस चलाया गया। 108 एम्बुलेंस। हल्द्वानी ने भारत में महाभारतिका की स्थापना किया। हल्द्वानी उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का स्थापना किया गया। बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन, बांग्लादेश का आधिकारिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में 98% बंगाली भाषा बोलते हैं। हमार सुना सुंदरबन भी सदाबहार 40% फिर कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच है जो दुनिया के सबसे बड़ा बीच बन गया। कॉक्स बाजार बीच। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च और विश्व मोटापा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का 56वां स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश 2025 का 10 मार्च। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 13 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। वैश्विक सामाजिक कार्य दिवस 18 मार्च को। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च। विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व पोएट्री दिवस कब मनाए थे? 21 मार्च को। डाउन सिंड्रोम दिवस और पोएट्री दिवस 21 मार्च और 21 मार्च को वन दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस 23 मार्च। सुमन बी आर सुब्रमण्यम, रजविंदर इंडियन आर्मी, उपेंद्र द्विवेदी इंडियन नेवी, दिनेश कुमार एयरफोर्स, जगनप्रीत सिंह राष्ट्रीय महिला आयोग, विजय कुमार रेलवे बोर्ड के सदस्य, SBI के CS सेठी, लोकपाल एम खान बिलकर, फिक्की हर्षवंश शेयर।
भारत का वर्टिकल बाईफेशियल दिल्ली में पहला डिजिटल म्यूजियम खुलेगा। महाराष्ट्र में भारत की पहली हिंदी गायिका मॉडल माया। भारत का बैटलियन ट्रैफिक लाइट फ्री सीट कोटा में। पहला जल परिवहन सेवा कहाँ? श्रीनगर में। भारत की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की श्रीनगर में। नाइट सफारी लखनऊ एडवेंट फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। पहले स्वर संचालित इंडोर वायुगुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया पवन क्षेत्र। भारत की पहली सोलर सिटी सांची। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट कहाँ प्रस्तावित किया गया? CO2 से मेथनॉल प्लांट पुणे में। फेडरल बैंक के विद्या बालन स्केचर के प्राण। SBI कार्ड केस नए विशेष नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गाबा। प्रीतिचर पुरस्कार 2025 लियाकुन जोआकुन पद्म पानी लेफ्टिनेंट साई प्रांजपे। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को। टाटा सन्स चेयरमैन के चंद्रशेखर किस मानव ब्रिटेन को। टाटा सन्स के चेयरमैन को नेमचंद ब्रिटेन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को दिया गया 2024 के लिए। हरमनप्रीत हॉकी प्रवीण कुमार और डी गुकेश को मिला है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड दिया गया एस जयशंकर को। कुवैत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और द ऑर्डर ऑफ मुबारक अभी पीएम मोदी। मिस इंडिया 2024 यूएसए बने कैटलिन सांद्रा। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन और टॉम क्रूज को दिया गया। जमशेदजी टाटा को किरण मजूमदार टाटा अवार्ड किसे दिया गया? जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया है किरण मजूमदार शाह। प्रवासी सैयद अनवर कुर्सी सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया है तरुण दास को। शांति और स्थिरता के गोल्ड मेडल दलाई लामा को स्टॉकहोम में गुंटूर ब्लोसोल को दिया गया। ब्रिक्स 2025 ब्राजील G7 इटली G20 ब्राजील T20 वर्ल्ड कप यूएसए सागरमाथा कर्णमांडू महासागर मस्कट ओमान हिंद महासागर। रायसीना डायलॉग गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड इंडिया में। महाराष्ट्र FDI प्रणत AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कुकरेल नाइट सफारी एडवेंचर लखनऊ। भारत के पहले वर्टिकल दिल्ली। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। AI से निर्मित पहला हिंदी है। भारत का बैटलैंड उदयपुर। ट्रैफिक कोटा पहली जल परिवहन सेवा कहाँ? श्रीनगर में। हरियाणा के बंड।
स्तन कैंसर के समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास, डीआरडीओ और आईआईटी के रॉकेट एवं 3D प्रिंटिंग मशीन। सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन डीआरडीओ और हैदराबाद ने मिलकर काम किया। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया। मृदा प्रदूषण के निपटने के लिए भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो गया जो आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। इसका लंबाई टेस्टिंग ट्रैक 410 मीटर है। एनआईआरएफ में समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर, आईआईसी बंगलौर दूसरे स्थान पर। दिल्ली प्रसाद त्यागराज स्टेडियम 2 दिनों के रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता में मेजबानी किया। सहकार टैक्सी। भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष श्रीनिवास शेट्टी